हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 हाउ डू यू फील। हाउ डू यू फील मीन्स आपको कैसा लगता है। जानते हैं एक्चुअली में इसके अंदर क्या है, वन बाय वन एक्टिविटी को सॉल्व करके। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1 के साथ, जिसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। 6 बेसिक टिप्स टू कीप योरसेल्फ क्लीन। सो यहाँ पर क्लीनलीनेस के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। सो सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है कट योर नेल्स। बच्चों आपको नेल्स कट करने चाहिए, ऐसा लिखा है। हाथ धोने चाहिए खाने के बाद, खाने से पहले, खेलने के आने के बाद। सुबह शाम ब्रश योर टीथ, ब्रश करना चाहिए ताकि दांतों में सड़न ना जाए। टेक बाथ, हो सके तो एक मॉर्निंग में तो आपको बात करना ही है, बट अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो, खेल कूद के गंदे होके आ रहे हो, तो एक और बार बात ले लीजिए। 5 वॉश योर फेस, दिन में 2 बार आप अच्छे फेस वॉश से अपना फेस साफ कीजिए। एंड लास्ट वॉश योर फीट, बिकॉज आपके फीट के नील्स में मिट्टी लग जाती है और जब चलते हैं, शूज पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं तो खराब हो जाता है। दैट्स व्हाई यू शुड वॉश योर फीट। ये हो गई हेल्दी रहने की टिप्स। समझ में आ गया? करोगे ना ये चीज? हाँ या ना? कमेंट में लिख के बताओ। इसी के साथ यहाँ पर लिखा है डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर टीचर। पहले तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो ये सारी 6 की 6 चीजें, फिर अपने टीचर को बताना है ये सारी डिटेल्स। बताना जरूर, बात करना टीचर के साथ। चलिए सबसे पहले है यहाँ पर, डू यू फॉलो द हेल्थ टिप्स गिवन इन द पिक्चर्स। क्या जो आगे पिक्चर्स दिखा है हेल्थ टिप्स के, क्या आप वो फॉलो करते हो? मैं तो कहूंगा यस आई फॉलो, मैं सारे फॉलो करता हूँ। हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स इन अ डे, दिन में कितनी बार हैंड वॉश करते हो? सबका आंसर अलग अलग आएगा। मेरा आंसर है 5 टाइम्स। हालांकि कई बार कम भी होता है, कई बार ज्यादा भी हो सकता है, पर मैक्सिमम 5 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ, 2 टाइम्स, एक तो सुबह उठकर और रात को बेड से मतलब सोने से पहले। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ इन अ डे, दिन में मैं 1 टाइम बाथ लेता हूँ, पर कभी कभार जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, बाहर जाकर आते खूब पसीना होता है तो दूसरी बार भी नहाना पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फेस इन अ डे, 3 टाइम्स, सुबह, दोपहर को और रात को। हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फीट इन अ डे, 2 टाइम्स, सुबह में और शाम को। तो ये हो गई मेरी बात। आपके दोस्त को पूछो, फिर अपने दोस्त को आप बताओ और एक दूसरे की चीजों को कंपेयर करो, कौन क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक्टिविटी 2 में ये पेज है जिसमें एक स्टोरी है, डज इट स्टिंक। ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, स्टिंक। लिख लीजिए अपने नोटबुक में अंडरलाइन करके। स्टिंक का मतलब है दुर्गंध, अपने मुंह से जब दुर्गंध आती है ना, गंध, उसे स्टिंकिंग बोलते हैं। So once upon a time there lived a ferocious lion in the jungle। मतलब ferocious मतलब wild and cruel, बहुत ही खतरनाक शेर। One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner। ये शेर ने इस शीप को देख लिया हुआ घास खाते हुए, और शेर बोलता है, हे आज डिनर में मैं तुझे खाने वाला हूं, आज मैं तुझे खा जाऊंगा मेरे डिनर के टाइम पे। The sheep got scared। Scared का मतलब है frightened, frightened का मतलब है डर जाना। ये बात सुनकर तो sheep डर गई, but she was intelligent and told the lion। पर वो थोड़ी होशियार थी, उसने lion को क्या बोला पता है? King, your mouth stinks। Stinks का मतलब है to have a bad smell। आपका मुंह में से बहुत बदबू आ रही है। ऐसे चालाकी से sheep ने lion को बोल दिया। I find the smell so foul। फाउल का मतलब होता है यहाँ पर डर्टी, और आपके मुंह की जो बदबू है काफी गंदी है। कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल अराउंड मी। क्या यू देखो कितनी चतुर है ये, बोलती है कि एक काम करो, पहले अपना माउथ क्लीन करके आओ। हमारे एनिमल्स को भी पसंद नहीं है कि अगर किसी का माउथ स्टिंकिंग कर रहा है, तो ये बोल रही है मैं बाद में अच्छे से नाइस स्मेल के साथ मर जाऊंगी, ये गंदी बदबू से मुझे बहुत चिढ़ चढ़ रही है, तो प्लीज अपना थोड़ा मुंह साफ करके आइए। आगे लिखा है द लायन वॉज ऑफेंडेड। ऑफेंडेड मतलब इंसल्टेड। लायन को इंसल्ट फील हो गया कि यार इस शीप ने मुझे कहा कि तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है गंदी वाली, बट वेंट अवे। ये सुन के लायन थोड़ा इंसल्टेड हो गया और वहां से चल पड़ा। ही केप्ट थिंकिंग
बट वॉज नॉट श्योर वेदर हिज माउथ रियली स्टैंक और नॉट। वो श्योर नहीं था और वो सोचते सोचते एक जगह पर बैठ गया और सोच रहा था कि यार मेरा माउथ रियली में इतना स्टिंकिंग है, मुझे चेक करना चाहिए कि क्या मेरा माउथ रियली में स्टिंकिंग है, मतलब दुर्गंध मार रहा है। सो ही केम अक्रॉस अ वुल्फ, उसको एक वुल्फ मिला रास्ते में, एंड आस्क्ड हिम वेदर हिज माउथ वाज स्टिंकिंग। उसने वुल्फ को पूछा, अरे देख तो वुल्फ, मेरे माउथ में से कोई गंदी स्मेल आ रही है क्या, जरा सूंघ के बता। फिर वुल्फ कहता है, योर हाइनेस हाउ कैन योर माउथ स्टिंक, आपका मुंह कैसे दुर्गंध मार सकता है। यू आर द किंग ऑफ द जंगल, तुम तो जंगल के राजा हो। कोई आपको ऐसा कहे कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा ऐसे। द लायन वॉज श्योर दैट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम। यहां पर फ्लैटर का मतलब है टू से नाइस थिंग्स। अभी लायन को पता चल गया कि ये मक्खन लगा रहा है मेरे पे, झूठ बोल रहा है। यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ, लायन बोलता है तुम मुझे सही सही नहीं बता रहे हो। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी, तुम मुझे सिर्फ उल्लू बना रहे हो, मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हो, रियली में तुम मुझे चेक करके नहीं बता रहे हो। ये सुन के क्या हुआ, द वुल्फ रैन अवे, वहां से भाग गया, क्योंकि ही वॉज फियरिंग हिज लाइफ। उसको डर लगने लगा कि शायद ये गुस्सा आ गया और शेर मुझे मार देगा। तो फिर क्या होता है आगे स्टोरी में, ये होता है अचानक से किसी और की एंट्री होती है एंड इट इज अ फॉक्स। देन केम द फॉक्स, ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। उसको पता चल गया कि यहां पर क्या मांजरा है, क्या सीन है। व्हेन द लायन आस्क्ड हिम, लायन ने पूछा, टेल मी फॉक्स, बताओ मुझे, डज माई माउथ स्टिंक, मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है क्या, बता जरा चेक करके। द स्लाई फॉक्स, स्लाई का मतलब है यहां पर कनिंग, कनिंग का मतलब है चतुर, होशियार। ये होशियार फॉक्स क्या बोलता है, इट्स प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब है एक्टिंग करना। द फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव अ कोल्ड, उसने बोला कि अरे महाराज मुझे तो सर्दी हो गई है। योर हाइनेस आई हैव अ बैड कोल्ड एंड देयरफॉर आई कैन नॉट स्मेल। सेइंग दिस द फॉक्स वेंट अवे। फॉक्स भी चतुर था, तो उसने कहा कि अरे महाराज मुझे तो बहुत सर्दी हो गई है, तो मुझे तो स्मेल को पता भी नहीं चलेगी कि स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हमारा सेंस ऑफ नोज, नोज का जो सेंसिंग होता है पावर, वो नहीं चलता है। तो जैसे देखा आपने, ये लोमड़ी चल बसी वहां से, क्योंकि उसको खतरा नजर आ रहा था। यहां पर स्टोरी खत्म हो गई। कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आपके नोटबुक में बहुत ही अच्छे राइटिंग से लिखो और अपने टीचर को भेज दो। जितना लिखोगे पढ़ोगे ना, उतना ही आपके लिए फायदा है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान ही नुकसान है। अब आपके हाथ में है, आपको नुकसान करना है या फायदा लेना है। तो मैं तो आगे बढ़ना चाहूंगा एक्टिविटी 3 के साथ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस है हमारी स्टोरी के बेस्ड। चलिए एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। व्हाट डिड द लायन से टू द शिप, लायन शिप को क्या बोलता है। आंसर में है द लायन से टू द शिप दैट ही विश टू ईट हर फॉर डिनर। उसने कहा कि मैं तुझे खाना चाहता हूं आज के डिनर में। तो ये है आंसर। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द शिप्स आंसर, उस शिप ने क्या आंसर किया हमारे लायन को। तो आंसर किया द शिप टोल्ड द लायन टू क्लीन हिज माउथ बिकॉज इट स्टैंक। शिप ने लायन को कहा अरे रे 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 महाराज आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द लायन फील व्हेन ही लिसन्ड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द शिप। लायन को क्या फील आया, आपको पता नहीं, इंसल्टेड हुआ था लायन। आंसर में लिखो द लायन वॉज ऑफेंडेड व्हेन ही हर्ड द शिप्स आंसर। ये शिप का आंसर सुनने के बाद उसको थोड़ा दुख हो गया कि यार ये क्या सुन रहा हूं मेरे बारे में, मेरा मुंह में से बदबू आ रही है, एक छोटा सा शिप मेरी बेइज्जती कर रहा है मेरे माउथ की वजह से, मेरा माउथ क्लीन नहीं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द लायन डू आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद लायन ने किया तो क्या किया। आंसर है द लायन आस्क्ड अ वुल्फ एंड अ फॉक्स वेदर हिज माउथ स्टैंक। इस शिप के बाद हमारे लायन ने एक वुल्फ और एक फॉक्स को पूछ लिया कि इधर आओ इधर आओ, देखो मेरा मुंह को सूंघो जरा, हाँ बदबू मार रही है क्या, यही पूछा ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ब्लैंक्स है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डू यू थिंक द शिप, वुल्फ एंड फॉक्स वर। ये तीनों के बारे में हमें बताना है, ये तीनों एनिमल्स कैसे हैं, शिप, वुल्फ एंड फॉक्स। यहां पर है फ्लैटरी, स्लाई एंड इंटेलिजेंट। शिप इंटेलिजेंट दिखाया गया है, वुल्फ फ्लैटरी है, आपको पता है फ्लैटरी वर्ड आया था, तारीफ कर रहा था हमारे शेर की, और फॉक्स स्लाई मतलब कनिंग, चतुर। ये 3 इजी आंसर से लिख दीजिए अच्छे राइटिंग में। और आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 में।
यार कितनी छोटी एक्टिविटी है, आप जैसे बच्चे तो फटाफट से कर ले इसको। सिर्फ ट्रू और फॉल्स में TF लिखना है। चलो पढ़ते हैं। द लायन वॉज अ वेरी पुअर एनिमल, बिल्कुल गलत लिखा है, फॉल्स। द शिप वॉज ईटिंग मीट नियर बाय, शिप मीट खा रहा था, अरे नहीं यार ग्रास खा रहा था, झूठ झूठ लिखा है यहाँ पर। द लायन्स माउथ वॉज क्लीन, बिल्कुल सही है, यहाँ पर माउथ क्लीन ही था, पर झूठ किसने बोला? इंटेलिजेंट शीप ने। द वुल्फ वॉज फ्लैटरिंग, यस वो मक्खन लगा रहा था, फ्लैटरिंग मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रहा था शेर के बारे में। द फॉक्स वॉज वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल गलत, फॉक्स कभी ऑनेस्ट नहीं होता है, वो कनिंग होता है, चतुर होता है, चतुर। आगे बढ़ना चाहूंगा अनदर एक्टिविटी 5 की स्टोरी के ऊपर। एक लड़का है बिल्कुल आपके जैसा, देखो क्या क्या खा रहे हैं यहाँ पर, ये कोक वोक है, क्या है ये, बर्गर, 2 बर्गर खा रहा है। अरे भाई मेरे को भी एक दे जरा। एक्टिविटी 5 को पढ़ने से शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश, ये लड़का बोलता है मेरा नाम यश है, एंड आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं। आई एम अ हेल्दी बॉय एंड ऑलवेज फॉलो हाइजीन टिप्स दैट माई पेरेंट्स, सो मैं सारे हाइजीन मतलब क्लीन रखता हूँ अपनी बॉडी को, ये सारे टिप्स फॉलो करता हूँ। माई पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव सजेस्टेड मी, मेरे मम्मी पापा ने और मेरे टीचर्स ने जो भी चीज़ मुझे कही है हेल्दी रहने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। मेरा नाम यश है। आई वॉन्ट टू शेयर माई रूटीन विथ ऑल ऑफ यू। अब ये लड़का यश आप सभी बच्चों को क्या बताएगा? उसका डेली रूटीन, वो पूरे सुबह से लेकर शाम तक, मतलब उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या करता है, और वो कहता है आई होप यू विल लाइक इट, वो होप करता है कि आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि आई ऑलवेज वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह में 6 बजे हर रोज उठ जाता हूँ। फिर वो बोलता है देन आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन एंड एक्सरसाइज, मैं गार्डन में जाता हूँ चलने के लिए और एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं ब्रश करता हूँ। आई टेक बाथ एवरी डे, मैं हर रोज नहाता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग, खाने से पहले वो अपने हाथों को धोता है, फेस को धोता है, माउथ को धोता है। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, वो टॉयलेट जाने के बाद सोप से अपने हाथ धोता है। आई ट्रिम माई फिंगर्स नेल्स रेगुलरली, काफ़ी सारे बच्चों के फिंगर्स के नेल्स नहीं कटे हुए होते हैं और वो मुझे ज़रा सा भी नहीं पसंद है, बहुत ही गंदी बात है वो, तो कट कर लेना। माई मदर वॉशिस माई क्लोथ्स रेगुलरली, मेरी मम्मी कपड़े धोती है हर रोज़। I always have balanced diet with lots of green vegetables, fruits and water. मैं हर रोज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाता हूँ, बैलेंस डाइट खाता हूँ, खूब सारा पानी पीता हूँ ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ। I eat less junk food, मैं जंक फूड मतलब बर्गर, पिज्जा, चिप्स, ये सब चीज़ें बहुत ही कम खाता हूँ। I watch TV from a certain distance, मैं जब टीवी देखता हूँ तो एकदम नज़दीक बैठ के नहीं, थोड़ी दूर, मतलब एक परफेक्ट डिस्टेंस से, मतलब 10 फीट से दूर बैठ के देखता हूँ। आई ऑलवेज रीड इन एडेक्वेट लाइट, जब मैं रीडिंग करता हूँ तो जहाँ पर प्रॉपर लाइट हो वहाँ पर ही पढ़ता हूँ, अंधेरे में या चालू गाड़ी में कभी रीडिंग नहीं करता हूँ, इससे आंखों में चश्मे आ सकते हैं। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन, मैं और मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मेरे घर के और घर के आजू बाजू की सराउंडिंग को क्लीन रखता हूँ। और लास्ट बात, आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग, रात को मैं बहुत लेट तक नहीं जागता हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी 10 या 11 के बीच में मैं अपने बेड पे चला जाता हूँ और सो जाता हूँ। तो ये था यश का डेली रूटीन, होप आपको अच्छा लगा होगा और आपकी और उसकी काफ़ी सारी चीज़ें मैच कर रही होगी, है ना? मुझे कमेंट में लिखकर बताना कौन सी चीज़ें मैच हो रही है। इसी स्टोरी के बेस पर हमारी एक्टिविटी 6 है, डिस्कस करना है कुछ क्वेश्चन आंसर्स को टीचर के साथ और आपके दोस्त के साथ जो बिल्कुल आपके बाजू में बैठता है बेंच के ऊपर। अगर आपको भी फ्री में मैथ्स एंड ग्रामर की वर्कशीट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। उसको पूछो कि हाउ डू यू फाइंड द रूटीन ऑफ यश, तो मैं आंसर देना चाहूँगा। अगर मुझे कोई पूछे तो यश रूटीन इज गुड, मुझे तो पसंद आया, आई लाइक इट। कोई मुझे पूछे व्हाट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन योर रूटीन एंड दैट रूटीन ऑफ यश, यश और मेरी रूटीन में तो लगभग सिमिलर ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सो मैंने ये आंसर लिखा है। अगर आपके अंदर बहुत अंतर है तो आप लिख सकते हैं Which things do you want to adopt from routine of यश, यश के रूटीन से आप क्या सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं। तो मैं तो यहाँ कहूँगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें करता हूँ यार। पर अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको तो अडॉप्ट करना ही चाहिए। What are the other things that you want to suggest यश, अब बहुत मज़ा आएगा। हमें यश को कहना है कि तू और ये चीज़ें कर।
आंसर मैं कहूँगा नथिंग। हिज रूटीन इज ऑलरेडी गुड, सो कोई सजेशन नहीं है। पर हाँ, आप कोई सजेशन लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख सकते हैं। What kind of a routine does your friend follow? बहुत ही मजे की बात है। अपने दोस्त को तो पूछा आपने, पूछो और लिखो यहाँ पर कि उसका रूटीन क्या है। सो मेरा फ्रेंड का भी रूटीन ऑलमोस्ट मेरे जैसा ही है, पर ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। पर आप लोगों को सेम टू सेम नहीं लिखना है। आपको अगर आपके फ्रेंड का रूटीन अलग है, कोई लेट सोता है, जल्दी खाता है, पीता है, जो भी है, तो वो लिखो। 6th क्वेश्चन, हाउ डज योर रूटीन डिफर फ्रॉम द रूटीन ऑफ योर फ्रेंड? फिर जैसे आपने अपने फ्रेंड को बता दिया, अपने फ्रेंड ने आपको बता दिया, फिर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आपको दिखा। माई फ्रेंड गोज टू स्लीप क्वाइट लेट, मुझे ये डिफरेंस नजर आया कि मेरा दोस्त थोड़ा लेट सोता है, मैं 10-11 बजे, वो 12 बजे सोता है। एंड आई गो टू स्लीप एट 10-15 PM, तो वो थोड़ा लेट जाता है। तो ये डिफरेंस मुझे नजर आया हम दोनों की बातचीत से। फिल इन द ब्लैंक्स है ये एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पर हाउ इज योर रूटीन लाइक, आपका रूटीन कैसा है? तो सबसे पहले यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में माई नेम इज हार्दिक। आई यूजुअली वेक अप एट 6:45 AM, 7 बजने से 15 मिनट पहले मैं उठ जाता हूँ, मतलब मेरी आंखें खुल जाती हैं। एंड गेट अप एट 7, मतलब 15 मिनट मुझे बेड से उठने में लगता है कि भाई थोड़ा और नींद आ रही है, लेफ्ट राइट करते करते उठते उठते 15 मिनट लग जाते हैं। आई हैव अ शावर एट 7:15 AM, मैं नहा लेता हूँ 7:15 पे। एंड गेट ड्रेस्ड एट 7:35, और बाय 7:35 में मस्त एकदम तैयार होकर रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना है। सो आई हैव माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पर हिंदी की जगह पर हम लिखेंगे एट 7:40 AM, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग। आई ईट खारी विथ टी, मैं एक चाय के साथ खारी खा लेता हूँ। फॉर ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल एट 8 AM, 8 बजे स्कूल पे चला जाता हूँ। आई गो होम एट, स्कूल से वापस 1:30 तक आ जाता हूँ। फिर टीवी देखता हूँ रात को 8:30 PM को, एंड सोने के लिए 11 PM को अपने बेड में चला जाता हूँ। कई बार लेट होता है, कई बार जल्दी भी होता है। सो ये डेली रूटीन है मेरा। आपका क्या है? यहाँ पर सिर्फ आपको आपका ही लिखना है, बाजू वाले का नहीं, मेरा नहीं, किसी और का नहीं। एक्टिविटी 7 में हमें सर्कल करना है ट्रू या फॉल्स को। तो पहले देखें, यश इज अ स्टूडेंट ऑफ 4th स्टैंडर्ड, फॉल्स, क्योंकि वो 5th का है। यश इज हैविंग अ वेरी बोरिंग रूटीन, बिल्कुल गलत, उसका रूटीन बहुत ही अच्छा है। यश नेवर टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग, गलत है, उसने तो लिखा है कि मैं हर रोज नहाता हूं सुबह में, तो यहाँ पर फॉल्स के ऊपर सर्कल। यश ऑलवेज ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड, उसने ना तो बोला कि मैं जंक फूड कभी कभी खाता हूं, तो ये भी सेंटेंस गलत है, फॉल्स के ऊपर सर्कल करो। यश इज नॉट ए हेल्दी बॉय, बिल्कुल गलत, यश एक हेल्दी बॉय है आप लोगों की तरह, अगर नहीं है तो बन जाना। यश कीप्स हिज सराउंडिंग डर्टी, ये भी गलत कहाँ है? कहाँ लिखा है पूरे चैप्टर के अंदर कि यश डर्टी है, सराउंडिंग को गंदा लगता है? वो तो उल्टा क्लीन करता है। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर सही सही में जो वर्ड्स हैं और जो जोड़ी बनती है, जैसे कि आई गेट अप एट 7 o'clock, फिर उसके बाद मैं करता हूँ आई हैव अ शावर, उसके बाद आई हैव अ ब्रेकफास्ट, उसके बाद आई गो टू स्कूल, उसके बाद आई वॉच टीवी, एंड लास्ट में आई गो टू बेड। सो ये रूटीन का मैच द फॉलोइंग था हमारा डे टू डे लाइफ का। इसके बाद क्या लिखा नीचे? टॉक अबाउट योर रूटीन विथ योर टीचर एंड फ्रेंड, टॉक अबाउट द रूटीन ऑफ फैमिली मेंबर्स। आप अपना रूटीन और अपने घर का रूटीन भी टीचर से बात करो जब फ्री टाइम मिले, ये चैप्टर चल रहा हो, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों से तो अवश्य, मतलब डेफिनेटली बात करना, उसके बारे में जानकारी लेना और आप भी उसको जानकारी देना। आगे है एक्टिविटी 8 में एक पोएम है, सिर्फ पढ़ना है और एंजॉय करना है, जिसका नाम है ट्राई अगेन, मतलब प्रयत्न करते रहो। टी इज अ लेसन यू शुड हीड, हीड का मतलब है पे अटेंशन, आपकी लाइफ में ध्यान देने वाली बात है ये टी को। टी मतलब ट्राई अगेन, यहाँ पर ट्राई 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 अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई 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 अगेन, जिसका मतलब है कोई भी काम एक बार करने से आपको सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे ट्राई करते ही रहो, पीछे मत हटो। वंस और ट्वाइस दो यू मे फेल ट्राई अगेन, श्योर यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, मतलब वंस और ट्वाइस, एक नहीं तो 2 बार आप फेल हो जाओगे, फिर भी ट्राई करते रहो, एक ना एक टाइम आप इस लड़के की तरह जीत जाओगे और ऐसे ही खुशी की तरह कूद पड़ोगे। और नीचे लिखा है वंस अगेन ट्राई अगेन। थर्ड स्टेंजा, इफ स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है यहाँ पर वर्क हार्ड। टी इज नो डिसग्रेस, अगर आप काम करते हो तो आपके लिए डिसग्रेस मतलब टी बहुत दूर नहीं है, शेम नहीं है, आपको टी जल्दी से हासिल हो जाएगा, मतलब टी आपके लिए डिसग्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्क हार्ड करते तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। दो
वी मे नॉट विन द रेस, शायद ऐसा हो लाइफ में कि हम रेस ना भी जीते. व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, वैसे हालातों में आप क्या करोगे? ट्राई अगेन, और कुछ नहीं. लास्ट स्टेंजा, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आपको कोई काम दिया जाए आपको लगे बहुत ही हार्ड है, तो मैं कहूंगा ट्राई अगेन, फिर से करो, इजी लगेगा आपको. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मतलब ये, जैसे जैसे समय आगे जाएगा मेहनत करते रहो, आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा. और फिर भी रिवॉर्ड ना मिले तो ट्राई अगेन. इस बंदे की तरह देखो इसकी स्माइल, ये आपको बता रहा है ट्राई अगेन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, फोक्स मतलब पीपल, आपको लगता है कि ये सारे काम दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं. विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन अ व्यू. व्यू मतलब यहां पर अपने दिमाग में एक रूल याद रखो, कौन सा? ट्राई अगेन. ये रूल याद रखो. काफी सारे लोग काफी सारी चीजों में आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग रह भी जाते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्राई करते रहो, आज नहीं तो कल आगे बढ़ना ही है. यहां पर ये जो पोएम लिखी है वो लिखी है एनोनिमस, मतलब पता नहीं किसने. पोएट कौन है वो किसी को नहीं पता है, नहीं पता इसलिए यहां पर एनोनिमस लिखा हुआ है. एक्टिविटी 9, डू यू नो व्हाई वी नीड फिजिकल एक्सरसाइज? बच्चों, हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज क्यों करते हैं? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फटाफट से आप आंसर डेफिनेटली दोगे स्कूल के अंदर. लीस्ट सम ऑफ दिस रीजंस फॉर डूइंग एक्सरसाइज, डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड शेयर देम विथ योर टीचर एंड अदर क्लासमेट्स. अब आप लोगों को इसके रीजन बताना है कि हम एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए. दोस्तों को बताओ, टीचर को बताओ, डिस्कस करो. यहां पर कुछ रीजंस हमने नीचे लिखे हुए हैं, ये रहे. सबसे पहला रीजन क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स यू फील फिट, हेल्दी एंड स्ट्रांग. कौन सी एक्सरसाइज? फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपको अच्छी फीलिंग आती है, एकदम फिट स्ट्रांग वाली पॉजिटिव फीलिंग आती है. ये एक्सरसाइज सारे देख रहे हो ना, ये पोपा, ये स्कूल में खेलना कूदना, ये धर्रॉ की तरह, और ये वाले जो जिम में और घर पे एक्सरसाइज करते हैं, ये सब करने चाहिए हेल्दी और फिट रहने के लिए. इट रिलैक्सेस योर ब्रेन, एक्सरसाइज करने से आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है, टेंशन फ्री रहता है. इट कीप्स योर वेट डाउन, आपका वजन वेट मेंटेन करता है. यू स्लीप बेटर, एक्सरसाइज करने से अच्छी सी नींद मिलती है, एकदम मस्त. योर बॉडी गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, इस लड़के की तरह आप भी स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर बन सकते हो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो. आगे देखो इन दोनों बच्चों को, कितने स्फूर्तीले हैं, एनर्जेटिक है. सो एक्सरसाइज करो, एनर्जी ऑटोमेटिक मिलती रहेगी, भगवान देते रहेंगे आपको. यू लुक इन गुड शेप, एक्सरसाइज करते रहो तो वो जो मोटे मोटे होते हैं ना, वैसे नहीं होगे आप, एकदम मस्त क्यूट दिखोगे आप, एकदम कंप्लीट बॉडी. यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स. नेगेटिव फीलिंग्स, फेल होना, ये नहीं होगा, वो होगा, गुस्सा आ रहा है, ये सब दूर हो जाएगा, सिर्फ एक्सरसाइज करो. यू बिकम पॉजिटिव, आपको एकदम पॉजिटिव वाली फीलिंग आएगी कि यस मैं सब कुछ कर सकता हूं. और लास्ट में यू नेवर फॉल इल, कभी बीमार भी नहीं होगे. तो ये सब फायदे आपको लेने हैं, तो प्लीज कीप डूइंग एक्सरसाइज एट होम. इसके साथ एक्सरसाइज बी है, डू यू थिंक दैट गुड हेल्थ एंड रेगुलर रूटीन हैव अ डीप कनेक्शन विथ ईच अदर? क्या आपको लगता है गुड हेल्थ और रेगुलर रूटीन, उन दोनों का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ है क्या? डिस्कस इट विथ योर टीचर एंड फ्रेंड एंड टू राइट अ पैराग्राफ. तो पैराग्राफ लिखना है डिस्कस करने के बाद, तो मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. 6 बजे उठ जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, बाथ लेता हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेता हूँ और फिर स्कूल के लिए रेडी. फिर मैंने लिखा है स्कूल के आने के बाद मैं मेरे फीट मतलब पैर हाथ मुंह सब धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, लंच खा लेता हूँ. लंच में काफ़ी सारे ग्रीन एंड फ्रेश वेजिटेबल खा लेता हूँ. फिर मैं वापस अपने ब्रश करता हूँ, टीथ को साफ करता हूँ, फिर 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट करता हूँ, सो जाता हूँ. फिर उठ के फ्रेश होकर टीवी देखता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, थोड़ी देर गेम्स खेलता हूँ और शाम को मैं मेरा होमवर्क कर लेता हूँ डिनर के बाद, फिर मैं सो जाता हूँ. सो यहाँ पर मैंने ट्राई किया है कुछ लिखने का. कॉपी मत करना, अपने हिसाब से थोड़ा सोच समझ करके लिखना, भले 2 बार लिखना पड़े. कॉपी करने से मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. लास्ट एक्सरसाइज है, इस पिक्चर्स को देखना है और एक एक सेंटेंस लिखना है. देख लीजिए सारे पिक्चर्स, क्लियर नहीं है क्योंकि आपकी बुक के अंदर ऐसे ही है. सबसे पहला ये पिक्चर, द अलार्म क्लॉक इज रिंगिंग, ऐसा लिखा है. सेकेंड पिक्चर में द बॉय गेट्स अप फ्रॉम हिज बेड, अलार्म के बाद ये बच्चा अपने बेड से उठ जाता है. थर्ड में वो शायद ब्रश कर रहा है ना, तो ही ब्रशेस हिज टीथ. उसके बाद वो शावर लेने जा रहा है, ही इज गोइंग टू टेक बाथ. इसके बाद वो तैयार हो रहा है, ही गेट्स रेडी फॉर द स्कूल. इसके बाद वो क्या कर रहा है, ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट. अच्छा, ही गोज टू स्कूल.
फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में ही स्टडीज एट स्कूल, पढ़ाई करता है। ही कम्स होम आफ्टर स्कूल, वो घर पे वापस आ जाता है। इस पिक्चर में देख कर लिख सकते हैं, ओ टीवी दिख रहा है। ही वॉचेस टीवी, पर बहुत नज़दीक से, आप लोग इतना नज़दीक से मत देखना। अच्छा, ये अच्छी बात है, स्टडी कर रहा है थोड़ी देर। ये पसंद है कि दिन में एक आध 2 घंटे स्कूल के आने के बाद तो अपने आप से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये अपना होमवर्क कर रहा है और उसके बाद भाई साहब बेड पे चढ़ गए हैं और सोने जा रहे हैं। ही गोज टू बेड। इसी के साथ आपका चैप्टर धन धनाधन खत्म। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, आपको 4-5 सेंटेंसेस लास्ट में लिखने हैं आपके बारे में और अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में। क्या लिखना है कि भाई आपको लिखना है कि मैं 6 बजे उठता हूँ और मेरा फ्रेंड 5:30 बजे उठता है, या जितने भी बजे उठता हो। तो मैं लिखा यहाँ पर कि आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, क्योंकि ऊपर उठने की तो बात आ गई है। और मेरा फ्रेंड 8:15 को ब्रेकफास्ट करता है, मेरे से थोड़ा लेट। आई गो टू स्कूल एट 8:30, तो मेरा फ्रेंड थोड़ा लेट आता है 10 मिनट, 8:40 को। आई ईट लंच एट 1:30, मैं 1:30 को आके खा लेता हूँ और मेरा फ्रेंड 2 PM को लेट खाता है। आई डू माई होमवर्क एट 3 PM, 3 बजे में मेरा होमवर्क करने बैठ जाता हूँ और मेरा फ्रेंड शाम को 7 बजे। वो करता क्या है फिर? आई गो टू प्ले एट 5 PM, 5 बजे मैं खेले जाता हूँ और मेरा फ्रेंड 4 बजे से निकल पड़ता है खेलने के लिए। आई वॉच टीवी एट 8:30, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और मेरा फ्रेंड 7 बजे होमवर्क, 7:30 बजे टीवी, आधा घंटा होमवर्क करता है। उसका थोड़ा रूटीन में गड़बड़ है यहाँ के भाई, ये मेरा फ्रेंड है, उसके रूटीन में गड़बड़ है। होप आप लोगों का रूटीन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ एंडिंग, यहाँ पर चैप्टर ओवर हो चुका है। होप आप लोगों को हर एक एक्सरसाइज में समझ में आया होगा। रिवीजन करना है तो एक आध और बार रिपीट कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। साथ ही जो पुराने बच्चे हैं और जो नए हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो आगे के चैप्टर्स की वीडियोस आने वाली हैं वो आप लोग मिस ना करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर डे, कीप रीडिंग, keep studying, keep smiling. Bye bye.